तो यदि किसी संख्या में अंत में 0 हो और उस संख्या से किसी संख्या में भाग देना हो तो क्या नियम होगा, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक कहता है कि सबसे पहले भाजक में शून्य की जितनी संख्या होगी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले जिस ट्रिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लीजिए। मान लिया जाए किसी संख्या में, यानी ये संख्या है 3 4 5 6 3 और इसको भाग करना रहे 70 से, तो इसका भागफल क्या आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है, और 0 है तो इसका 0 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कितना भी संख्या में हो सकता है। तो नियम वही रहेगा। तो कहता है सबसे पहले भाजक में शून्य की जितनी संख्या होती है, भाज्य के दाहिने ओर से उतनी संख्या को छोड़कर शेष संख्या में भाजक के शेष अंक यानी शून्य को छोड़ करके और उससे जो बचा हुआ संख्या उससे भाग देना है। तो ये चीज़ को आप लोग जानते होंगे कि भाजक इसको कहते हैं। शुरू दिन ही बता दिए कि ये भाजक है, यानी ये किसी संख्या को विभाजित कर देगा, और ये है भाज्य यानी जिस संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी 0 की संख्या 1 है, तो 1 अंक इसका हम लोग छोड़ करके लिखेंगे, यानी लिखेंगे 3 4 5 6। और क्या बोल रहा था, ये जो भाजक है इसका भी 0 के संख्या छोड़ करके और इसमें भाग देना है। दूसरा मेथड है, इस प्रकार प्राप्त शेषफल को भाज्य के छोड़ी गई संख्या के बाईं ओर रख देने से अभिष्ट शेषफल प्राप्त होता है। एक संख्या हम लोग भाज्य ये प्राप्त कर चुके हैं, इसको लिखे हैं नहीं, तो पहले 3 4 5 6 और भाग 7 से दे दिए, यहाँ पे 0 छोड़ दिए, और 0 के बदले 1 अंक यहाँ से भी हम लोग छोड़ दिए। अब इसमें भाग दे करके देखिए कितना आता है। तो भाग देंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28, 7 पचे 35, तो 7 चौके 28, 28 और 4 32 और 2 34, यानी 28 और 6 34 होता है। तो यहाँ पे अगर 6 लिख देंगे तो ये 65 होगा, तो 7 नमा 63 होता है। 7 नमा 63, तो 7 नमा 63, 9 मरते में लगा तो 2 शेष बचा, 7 दूनी 14 और 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, तो ये आ गया आपका भागफल। इतना से भाग दिए तो इसका भागफल आया 21, लेकिन शेष भी बचा हुआ है। तो देखिए कि शेषफल कितना बचेगा, 21 घटा 26 में तो शेषफल हो गया आपका 5। शेषफल आपका हो गया 5। अब जो है कि हमको वैल्यू निकालना था वाट का, यानी कि वाट इक्वल टू, यानी कि भाग का भागफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आया भागफल सबसे पहले उसको लिखेंगे, यानी कि 4 9 3 को पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। और अब ऐसे देंगे, आप जानते हैं कि शेषफल क्या होता है, ऊपर लिखाता है बटा में, अंश में लिखाता है, क्योंकि अंश में लिखेंगे तो क्या होगा, ये जुट जाएगा। तो देखिए 3 पहले से था तो 3 लिख दिए, और शेष कितना बचा 5, तो 5 इतना संख्या में शेष बचा है ना, इकाई अंक पे 3 था तो यहाँ इकाई अंक पे दिए, और जो शेष बचा 5 उसको इसी के बगल में बैठा दिए, यानी कि 4 9 5 3 पूर्णांक 53 और बटा में कौन होगा, जो भाग है वही नीचे जाएगा, तो भाजक जो है ये है, तो इसी को नीचे लिखेंगे, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 4 9 3 पूर्णांक 53/70, ये आपका आंसर हुआ। तो ये नियम था कि यदि किसी वैसे संख्या से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं जिसके लास्ट का अंक 0 है, 0 की संख्या 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, तो जितना 0 रहेगा उतना अंक जो है कि दाहिने तरफ से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 0 है तो दाहिने तरफ से 1 अंक छोड़ दिए और लिखे 3 4 5 6
और उसके बाद यहाँ पे 0 को छोड़ करके और 7 से भाग देना है। 0 को हटा करके जो शेष संख्या उससे भाग देना है। भाग दिए तो जो भागफल आया उसको लिखना है, शेषफल जो है उसको लिखना है। तो भागफल जो आया उसको पूर्णांक में लिखना है और जो छोड़े संख्या उसको पहले लिखेंगे और शेषफल को इसके बगल में बैठा देंगे बाईं तरफ। तो 5 इसको बाईं तरफ बैठा दिए और जिससे भाग दे रहे थे वो हमेशा नीचे लिखा था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लिख दिए नीचे, तो आपका हो गया ये आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इस मेथड से। चलिए लीजिए एग्जाम्पल संख्या 2। यदि कोई संख्या हो 4 5 7 2, 4 5 7 8 और 2, और इसको भाग देना है हम लोग को 300 से, तो इसका भागफल क्या आएगा? तो नियम वही है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 0 है, तो यहाँ से 2 अंक को छोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए 4 5 7 और बटा ये 2 अंक यहाँ भी छोड़े हैं तो 0 2 को छोड़ दिए, 3 से भाग दे दीजिए। देखिए भागफल कितना आता है। तो भागफल आपका आएगा 3 एकम 3, तो एक शेष बचा, 3 पचे 15, ये पूरा कट गया, बचा 7, 3 दूनी 6, ये आपका हुआ भागफल। और शेष बच गया आपका, शेष बच गया 1, शेष 1 हो गया। अब देखिए कि कैसे लिखाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे जो भागफल आया पहले उसको, तो 1 5 2, और ऐसे करेंगे। 2 संख्या छोड़े थे तो 2 संख्या पहले लिख दीजिए, 2 और 8, और लास्ट में 1 जो शेष आया उसके बगल में बैठा दीजिए, यानी कि 182। और भाग किस संख्या से दे रहे थे? तो 300 से, तो 300 नीचे लिख दीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि 300 और 182 जो ऐसी संख्या है कि एक ही संख्या से भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो लगाइए, काट के देखिए। तो देखिए 8 2 10, और ये 4 से काटिए, देखिए 2 0 है, 4 से कटेगा, और यहाँ पर 4 से ये कट रहा है, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, तो 2 से ही पहले काट लीजिए। तो 2 9 18 और 2 एकम 2, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा अब संख्या ये, तो जो आ रहा है वही आंसर होगा, यानी कि वाट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 152.91/150, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः बता दूंगा। तो इसी टाइप के एक प्रश्न और लेते हैं 0 वाला पे, और उसको समझते हैं। देखिए ये संख्या ले लिया, एग्जाम्पल संख्या 3 में, तो ये है 4 6 8, 4 6 8 9 5 7, 9 5 7, और इसको डिवाइड दे देंगे 9000 से, तो यहाँ पे 3 0 हो गया। मैं बताया था कि 0 की संख्या कितना भी हो सकता है, यानी कि 0 की संख्या बढ़ भी सकता है, तो बढ़ गया है। नियम वही है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 0 है, तो दाएं तरफ से 3 अंक को हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ करके लिखेंगे। तो शेष संख्या लिखेंगे, तो शेष संख्या 4 6 8, और इसको भाग देना है ये 0 को छोड़ करके, तो बचा संख्या है 9, तो 9 से भाग दे दिए। 9 से भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा 9 पचे 45, तो 1 बचा, 9 दूनी 18, ये आपका हो गया भागफल। और यहाँ पे शेष हो गया
0। अब आंसर क्या होगा तो देखिए, इसलिए वाट इक्वल टू हो जाएगा, आपका जो भागफल आया उसको पूर्णांक में लिखते हैं और उसके बाद जो अंक को छोड़े हैं उसको लिखेंगे। तो छोड़े थे 9, 5, 7 और ये 0 आया तो 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिखिए, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो दोनों में से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आप यहाँ 0 लिख देते हैं तो भी आंसर उतना ही रहेगा और नहीं लिखेंगे तो भी उतना ही रहेगा। तो लिख दीजिए या ना लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और अब जो है संख्या से, जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे दे रहे थे भाग 9000 से, तो 9000 लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ 4, 6, 8, 9, 7, सॉरी उल्टा लिखा गया है एक संख्या, यहाँ पे जो है एक संख्या उल्टा लिखाया हुआ है, इसको सुधार लेंगे। 4, 4, 6, 8, 9, 8, 9 और 5, 7 के जगह पे हो जाएगा 7, 5। इसको कर लीजिए, आंसर इसमें भी आएगा लेकिन थोड़ा सा कटने में दिक्कत होगा, उल्टा आंसर आ जाएगा। 7, 5 है यहाँ संख्या में, तो यहाँ भी 7, 5 कर दीजिए। ऐसे नहीं कटेगा तो जो आंसर था वही आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा कटेगा ये। तो ये देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है तो 5 से कटेगा। 75 है तो 25 से कट जाएगा, डबल 0 है तो 25 से कटेगा। तो 25 से आप दोनों संख्या को काट सकते हैं, या तो फिर सुविधा के अनुसार 5 से भी काट सकते हैं। चलिए छोटा संख्या 5 से ही काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5 तो 4 बचा, 5 9 45 2 बचा और 5 5 25। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 4 बचा, तो 5 8 40 2 0 यहाँ बैठा दीजिए। फिर देखिए 5 से पुनः कट रहा है, काटेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 9 45। 5 से काटेंगे फिर से तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 5 6 30, इतना आ गया। अब देखिए आपका 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए तो 3 तिया 39 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 120 आ गया। अब ये संख्या नहीं कटेगा, यानी कि आपका आंसर आ गया है 52.13/120। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि कोई भी संख्या लेकर के जब भाग दीजिएगा तो यही नियम से बनेगा, आंसर अलग अलग आएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो इस ट्रिकी मेथड से हम लोग 3 क्वेश्चन को सोल्व किए। अगला ट्रिक देखेंगे, आगे का ट्रिक का नाम है, ये ट्रिक था 0 वाला, कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे तो हम लोग कैसे उसका भाग देंगे। और अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन बाय 9, 99, 999, 49, यानी कि कोई ऐसी संख्या हो जिसको 9 के अंक का रिपीटेड अंक से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा। तो तेज़ी से सोल्व करने के लिए सीखेंगे। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक है डिवीजन बाय 9, 99, 999 और इस तरह से इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, ETC। तो इस तरह का यदि भाग दिया रहे तो किस तरह से जो है कि हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्या कमेंट है, आयुष विश्वकर्मा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया पीछे वाला। चलिए फिर से एक पिछला समझा देता हूँ, आयुष विश्वकर्मा को समझ में नहीं आया था। चलिए एक संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको पिछला ट्रिक वाला बता देते हैं। एक फर्स्ट ही संख्या ले लीजिए जो पहले लिए थे, 3 4 5 6 3, 3 4 5 6 3 और इसको डिवाइड कर रहे थे 70 से। कल ही मैंने बता दिया था कि इसके 2-3 तरीका लिखने का होता है।
तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे 3 4 5 6 3 है, तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये भी इसका भी मतलब सेम ही हुआ। या तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 5 6 3 और बटा कर दिए 70। तीनों के तीनों सेम चीज़ है, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। सिर्फ अपना जो है ना चेहरा बदल रहा है, ये भाव नहीं बदल रहा है। यानी कभी जब आप गुस्सा में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, तो चेहरा का थोड़ा सा रंग बदल जाता है, आप नहीं बदलते हैं। आप आयुष कुमार हैं तो आयुष कुमार ही रहेंगे, है ना। तो यही नियम है। तो देखिए जीरो वाला मेथड में क्या कहता है कि यदि यहाँ पे जीरो है तो उस जीरो को छोड़ देंगे, और इस जितना जीरो पीछे साइड है उतना अंक पीछे से इसको भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जीरो की संख्या 1 है तो 1 अंक इधर भी छोड़ दिए। अब जो शेष संख्या बचा हुआ है 3 4 5 6 उसको लिख दिए, और यहाँ पे जो पूर्ण संख्या बचा हुआ है, अब ये बचा हुआ संख्या जीरो को छोड़कर कौन बचा हुआ है 7, तो 7 से भाग दे देंगे। 7 से जब भाग देंगे इस संख्या में तो आपका भागफल क्या आएगा, तो देखिए भागफल क्या आएगा। तो 1 अंक देंगे तो 1 अंक में तो भाग लगेगा नहीं ना 3 में, तो 2 अंक एक साथ ले सकते हैं शुरू टाइम में, बाद में वैसे नहीं होता है, फिर जीरो दे करके और 1 अंक को उतारा जाता है। तो यहाँ पे 2 अंक को भाग देंगे तो 7 चौके 28, 7 5 35, 5 टाइम लेंगे तो 35, तो 7 चौके 28, 28 और 6 34 होता है। 28 और 2 30 और 4 इधर से 4 2 6 हुआ, तो 6 और 5 65 हुआ, 7 नमा 63, 63 हुआ, तो 2 शेष बचा, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21। तो ये आपका आया भागफल। तो कुछ शेष भी बच गए, शेष फल में कितना बचा 26 था और 21 आया, तो 5 शेष बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है कि हम लोग वाट बराबर आंसर लिख देंगे, जो वैल्यू पूछ रहा है उसका आंसर होगा, जो ये भागफल आया उसको पूर्णांक में लिखेंगे 4 9 3 पूर्णांक, और शेष अंक जो छोड़े हैं सबसे पहले उसको लिखेंगे, और जो शेष अंक बचा भाग दे करके उसको इसके बगल में लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे भाग वाला संख्या। ये हमेशा नीचे ही रहेगा क्योंकि भाग में है तो नीचे ही लिखाता है, तो इसको नीचे लिख दिए। तो ये दोनों गुना होगा, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, माने ये संख्या आ जाएगा जिसमें भाग दे रहा था। वही तो नियम है, भाज्य गुने भाजक, सॉरी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो ये नियम से अनुसार जो है कि इतना कीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। तो ये आपका आंसर जब इससे भाग दीजिएगा तो आपका आंसर ये आया। आशा है समझ गए होंगे। यदि फिर भी नहीं समझे हैं तो घर पे इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं स्टडी मटेरियल पे इसका टिक दे दूंगा। थोड़ा टाइम कम बचा था इसलिए मैं दे नहीं पाया, दे दूंगा तो उसको समझ करके 1 2 टाइम वीडियो जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। जब तक आदमी जानता नहीं कोई चीज़ है वो थोड़ा टफ होता है, जब सीख जाता है तो आसान हो जाता है। तो इसके लिए होता क्या है कि मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका माइंड भी आपका साथ देगा, अन्यथा वो भी धोखा देते रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ, और सीखेंगे कि यदि किसी संख्या वैसे संख्या से किसी अंक में भाग दे रहे हैं जो रिपीटेड हो, और वो भी 9 का रिपीटेड अंक हो, यानी कि 9 9 बार बार आ रहा है। तो इसका नियम है कि सबसे पहले, चलिए उसके पहले एक उदाहरण ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ जाइएगा। चलिए एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट लेते हैं, 5 3 2 4 9, 5 3 2 4 6, और इसको भाग कर दीजिए 9 से। यहाँ 9 बोले थे रिपीटेड अंक में डबल 9 भी हो सकता है और ट्रिपल 9 भी हो सकता है, तो हम एक एक करके बताते जाएंगे, धैर्यपूर्वक देखते जाइए। तो सबसे पहला कहता है सबसे पहले भाजक में अंक 9 की जितनी बार पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति मतलब बार बार कितना टाइम आता है,
तो यहाँ पे पुनरावृत्ति सिर्फ एक टाइम है, एक ही टाइम आया है। पुनरावृत्ति होती है तो भाज्य के अंकों में उतने ही अंक का अलग अलग समूह बना लिया जाता है। यदि सबसे बाईं ओर 9 के पुनरावृत्ति से कम की संख्या बचता हो तो उसको भी अंतिम समूह के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पे समूह बना लीजिए, एक ही 9 है, तो एक ही 9 है तो इसका मतलब है कि हमको एक एक का समूह बनाना पड़ेगा। तो समूह बनाएंगे तो समूह कैसे बनेगा, समूह बनाइए। तो समूह बनेगा 5 एक समूह, 3 2 4 6, इतना अंक का समूह बना। जितना अंक है दो दो अंक रहता तो दो दो अंक का एक समूह बनाते। तो ये समूह बन गया। समूह बनने के बाद क्या कहता है, अब भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए एक लंबवत लकीर खींचना है। तो लंबवत लकीर मतलब इस तरह से ऐसे खींचना पड़ेगा हमको, एक लकीर खींच दिए। उसके बाद कहता है इस लंबवत लकीर के दाईं ओर भाज्य के अंकों से बने सबसे दाईं ओर एक समूह के अंकों को रखा जाता है तथा शेष संख्या को लकीर के बाईं ओर रखा जाता है। तो यहाँ पे एक संख्या है, एक एक का समूह है, तो उसको रखेंगे दाईं ओर। तो दाईं ओर ये रखेंगे, आपका ये हुआ 6, और शेष संख्या को बोला है कि बाईं ओर रखना है। तो शेष संख्या आपका बच गया 5 3 2 4। तो इसको लाइन से इधर रखिए बाईं तरफ, 5 3 2 4, इसको यहाँ पे रख दिए। फिर लकीर के दाहिने ओर भाज्य के दाहिनी ओर से दूसरे समूह को रखा जाता है तथा शेष संख्या के लकीर के बाईं ओर रखा जाता है। तो फिर दूसरा समूह रखेंगे इधर ये साइड, तो फिर से इधर ये 4 हो जाएगा और बचा हुआ संख्या आपका हो जाएगा। तो इकाई अंक से लिखेंगे इधर से, जब भी लिखाता है तो ऐसे लिखाता है इकाई दहाई सैकड़ा, इसको गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो ऐसा ही लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा करके। तो 2 3 5 शेष संख्या यहाँ बचा। इस प्रकार अंतिम समूह को भी बाईं ओर रखना है। तो अंतिम समूह अभी नहीं आया है, ऐसे ही करके रखते जाइए। तो 4 रखे, 4 रखने के बाद अब 3 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे, तो 2 रख दिए। 2 रखने के बाद यहाँ जो है कि संख्या कौन कौन बच रहा है, 5 और 3, तो यहाँ लिखिए 3 और 5। अब ये संख्या रख दीजिए 3 का, तो 3 रख दिए, तो अब की बचा 5, और अब बचा हुआ संख्या यहाँ पे है 5, तो ये 5 भी इधर रख दीजिए। तो इधर कोई संख्या शेष नहीं बचेगा तो नहीं रखेंगे। अब नहीं बचा है तो अब जो संख्या बचा हुआ इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो एक अंक है, ये एक अंक है, तो इधर भी एक अंक का समूह बनाएंगे। 6 4 10 2 12 3 15, 15 और 5 20, तो 20 के 0 और शेष 2, इधर ऐसे हो गया। और ये वाला संख्या को आप जोड़ लीजिए। एक दो गो उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इधर वाला संख्या जोड़िएगा तो 4 2 6, 3 9 और 5 14, शेष 1, 3 3 6 5 11, शेष 1, 3 1 4 और 5 9, शेष नहीं बचा तो 5 इधर लिख दिए। यानी आपका आ गया 5 9 1 4, ये आया। तो अब भागफल निकालेंगे, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए भागफल बराबर हो जाएगा जो आया, तो आया क्या था 5 9 1 4, अब प्लस जो शेष संख्या बचा हुआ है, तो शेष संख्या है एक अंक से भाग दे रहे हैं, तो एक ही अंक में इसको लेंगे तो 0 एक अंक पूरा किया तो 2 शेष बचा, तो 2 को जोड़ दिए। 2 को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो अब जो है कि ये हो गया 4 2 6 1 9 5, 5 9 1 6, ये हुआ आपका भागफल। भागफल। अब शेषफल के बारे में सोचिए, शेषफल भी होगा, शेषफल। तो शेषफल क्या होगा जी, तो पहले तो यहाँ शेषफल 0, ये साइड वाला शेषफल होता है, इधर वाला भागफल के रूप में लिखें, शेषफल इधर वाला होगा। तो शेषफल पहले 0 था और 2 शेष बचा था जो इसको दिए थे, तो यहाँ भी नियम है कि 2 जोड़ेंगे, यानी कि आपका हो गया यहाँ पे शेषफल 2, शेषफल हो गया 2।
तो इसका आंसर होगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसलिए वाट इक्वल टू, जो पूर्णांक संख्या है, भागफल जो है उसको पूर्णांक में लिखिए, 5, 9, 1, 6, और पूर्णांक ऊपर लिखाएगा शेषफल वाला 2, और जो संख्या से भाग दे रहे थे 9, तो 9 इधर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5, 9, 1, 6 पूर्णांक 2/9। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल संख्या दूसरा, और ले लिए संख्या 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 6, 7, और इसको अब की भाग दे रहे हैं 99 से। तो यहाँ पे रिपीटेड अंक जो है, यानी बार बार आ रहा है 9, तो इसकी संख्या है 2। तो अब की हम लोग इसका समूह बनाएंगे, 2-2 का, 2-2 अंकों का समूह बनाएंगे, और लास्ट में जो अंक बच जाएगा उसको भी एक समूह अलग से मानेंगे। यही नियम है। तो समूह बनाने के लिए शुरू करते हैं पहले। तो देखिए 2-2 का समूह बनाएंगे। देखिए 2-2 का समूह बन गया, एक समूह 67 हुआ। चलिए वही समूह रहने दीजिए, इंडिकेट कर ही दिए हैं। 2-2 का समूह बन गया। समूह बनने के बाद क्या करना है, एक लकीर खींचना है। लकीर खींच दिए। लकीर खींचने के बाद क्या किए थे, सबसे पहले समूह को दाहिने ओर रखना है। तो सबसे पहले समूह आपका हो गया 67, और शेष जो बचा हुआ संख्या है उसको रखेंगे बाईं ओर। तो 4, 5, 3, 2 ये शेष संख्या था, एक लिख दिए। अब दूसरा को भी लिखना है, तो दूसरा समूह को भी लिखना है। ऐसा 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाग 2 अंकों से दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ 2 अंक लिखे। वहाँ 1 अंक था तो 1-1 का समूह बनाए थे। 2 अंक है तो 2-2 का, 3 अंक रहेगा तो 3-3 का। तो अब यहाँ पे 32 लिखेंगे, और यहाँ पे शेष अंक हो गया कितना, 5 और 4। अब इसको भी ले लेंगे, लास्ट वाला संख्या। तो लास्ट वाला संख्या ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 5। यहाँ तो हो जाएगा 4, 5, लेकिन यहाँ पे अब लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो छोड़ देंगे। अब इतना ही पे इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 2, 9, 5, 14, शेष 1, 6, 1, 7, 3, 10 और 4, 14। तो 2 अंक है तो 2 ही अंक लिखेंगे, और यहाँ पे शेषफल 1 के रूप में रख लेंगे। 1 के रूप में शेषफल रख लेंगे। 2 अंक है ना, तो जोड़ के 3 अंक आ रहा है। 3 अंक नहीं, 2 ही अंक रखेंगे, क्योंकि 2 अंकों का भाग है। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा 5, 2, 7, 4, 3, 7, 5 और 4, इतना हुआ। अब देखिए वही तरीका से होगा, इसलिए भागफल बराबर, इसलिए भागफल बराबर 4, 5, 7, 7, और शेष 1 बचा था, इसको इधर जोड़ दीजिए 1। तो आपका हो जाएगा 7, 1, 8, 7, 5, 4। शेषफल में आइए, शेषफल। तो शेषफल आपका पहले इधर, ये 2 अंक है 4, 4, तो 4, 4 और एक शेषफल 1 बचा था जो इधर जोड़े थे, इसको भी लास्ट में इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो शेषफल हो जाएगा आपका 45, और जो शेष बचा था इधर भी जोड़े और इधर भी शेष में 1 अंक जोड़े। जोड़ना है, लिखना नहीं है सामने सामने, तो गलती हो जाएगा। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वाट बराबर आप लिख सकते हैं। इसलिए वाट इक्वल टू, जो भागफल है 4, 5, 7, 8, और जो शेष है उसको ऊपर पूर्णांक में, और जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या आपका हो जाएगा नीचे। यानी कि आपका आंसर आ गया 4, 5, 7, 8 और 4578 पूर्णांक 45/99। तो ये आपका हुआ आंसर। आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, और उसके बाद जो है कि और भी ज़्यादा क्लियर होगा।
1 अंक वाला पहला एग्जाम्पल लिए थे, दूसरा एग्जाम्पल 2 अंकों का लिए, अब तीसरा एग्जाम्पल हम 3 अंक वाला लेने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से और कितना आसान धीरे धीरे होते चला जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल संख्या हो गया आपका तीसरा, और एक संख्या ले लिए 4 3 7 8 4 3 7 8 5 4 6, ये संख्या ले लिए और इसको भाग कर देंगे अब की 3 संख्या लेंगे, 3 गो 9 ले लिए। अब 3 9 ले लिए तो नियम वही है, 3 अंक है तो 3 3 का समूह बनाना है, तो 3 3 का समूह बनाइए। तो समूह इधर से बनाना है, जब भी बनाना है तो इकाई दहाई सैकड़ा इधर से गिनते हैं, तो समूह भी हम लोग इधर से ही बनाएंगे। तो 3 और 3 6 हो गया, और लास्ट में एक संख्या बच गया 4, तो इसको भी जो संख्या लास्ट बचा है इसको भी एक समूह ही मानेंगे, तो इस समूह में केवल 1 अंक होगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, जैसा नियम है सिर्फ वैसे ही चलते रहना है। तो देखते हैं फिर से, इतना कर दिए तो उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, ये हुआ हमारा दाहिना और ये हुआ बायां। तो दाहिने तरफ सबसे पहले 3 अंक को लिखेंगे, 5 4 6 लिख दिए, और जो शेष अंक बचा इसके बाईं ओर, तो शेष अंक आपका बच गया 4 3 7 8, तो इसको लिख दिए यहाँ पे। अब कि दूसरा समूह लिखेंगे, इस समूह का काम हो गया है, दूसरा समूह को लिखेंगे इस साइड, तो इस साइड दूसरा समूह के लिखेंगे 8 7 और 3, तो यहाँ पे शेष संख्या बच गया 4। अब तीसरा समूह लास्ट में है, तीसरा समूह लास्ट में है, तो ये तीसरे समूह को भी लास्ट में लिख दिए, और जब लिख दिए लास्ट में तो यहाँ पे अब आगे कोई संख्या नहीं बचा हुआ है, तो इसको आप लोग ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो आपका ऐड हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 6 14 14 और 4 18, शेष 1 4 1 5 और 7 12, शेष 1 5 3 8 और 1 9। यहाँ देखिए 3 अंक है तो तीनों अंक को लिख दिए, क्योंकि ये संख्या जो है 3 अंकों की है, 4 अंक का रहता तो शेष लेते, तो 4 अंक का है नहीं, 3 ही अंक का है, तो 3 अंक लिख दिए। अब इसको जोड़ लीजिए 8 4 12, शेष 1 7 1 8 3 और 4, इधर आ गया 4 3 8 2। तो अब जो है कि लगभग क्रिया हो गया है, तो इसलिए लिखिए भागफल बराबर, भागफल बराबर आपका हो गया, इधर वाला भागफल होता है और इधर वाला शेषफल होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब भी रखना है तो बाएं तरफ वाला होगा भागफल और ये साइड वाला होगा शेषफल, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इधर लिखेंगे 4 3 8 2, और शेष में से इधर कुछ न एको को जुट के आया है, तो इसमें शेष जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भागफल हुआ। और शेषफल में क्या बच रहा था, तो शेषफल में जो बच रहा है, यहाँ भी कोई शेष नहीं बचा था, तो इसमें भी कोई कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शेषफल जो उधर है यानी कि दाएं साइड वाला, उसको लिख देंगे 9 2 8, यानी कि आपका भागफल आया है 4 3 8 2 और शेषफल आया 9 2 8। तो इसलिए अब आंसर लिख दीजिए, इसलिए वाट इक्वल टू हो जाएगा, जो भागफल है उसको पूर्णांक में 4 3 8 2 पूर्णांक 9 2 8 और बटा जितना से भाग दे रहे थे उतना, यानी 4382.982 बटा 999, ये आपका हो गया आंसर। तो एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है 4 अंक वाला, 4 9 वाला, तो उसको भी ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अगला ट्रिक के तरफ बढ़ेंगे। एक ट्रिक, इम्पोर्टेंट ट्रिक अभी बचा हुआ है, कल तक जो है कि चलेगा, तो कल दशमलव वाला भाग भी हम बता देंगे आप लोग को। इसके बाद हम लोग चलेंगे नियर बाई, यानी कि
संख्या 100, 1000 या 10,000 के आसपास संख्या रहे तो उसको किस तरह से हम लोग आसानी से भाग देंगे, तो उस संख्या के तरफ बढ़ेंगे। तो एक उदाहरण और देख लीजिए, रिपीटेड अंक 9 वाला। चलिए तो देखेंगे, ये अंक आपका हो गया एग्जाम्पल संख्या 4। एक संख्या ले लेते हैं, संख्या ले रहे हैं 2 3 4, 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7 और 4, 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7, 4 3, और इसको भाग दे देंगे अब की 9,999 से। तो यहाँ पे 4 अंकों की संख्या से भाग दे रहे हैं और पूछ रहा है कि इससे भाग देंगे तो क्या आएगा। तो देखिए भाग देने के बाद क्या आएगा, ये 4 अंकों की संख्या है तो 4 अंक का आपकी समूह बनाएंगे। तो 1 2 3 4, एक समूह यहाँ से बनेगा और दूसरा समूह मात्र 3 अंक का बनेगा, क्योंकि संख्या है नहीं तो दूसरा समूह में उतना ही अंक को रख देंगे। और फिर से एक डिवाइड लाइन खींचेंगे, दाहिने तरफ पहला समूह को रखेंगे यानी कि 5 7 4 3, और जो शेष अंक बचा उसको इस साइड लिख देते हैं यानी कि बाएं तरफ 2 3 4। अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे रखते हैं 2 3 4। तो यहाँ पे अब कोई भी संख्या नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। तो जोड़ करके आपका आ जाएगा 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9 और 5, और ये संख्या आपका आ गया 2 3 4। यहाँ पे देख रहे हैं 4 अंकों की संख्या है, यहाँ भी 4 अंकों की संख्या है, तो कहीं पर शेष नहीं बचा है, जैसे है वैसा ही है। अब लिख दीजिए, क्रिया हो गया, इसलिए भागफल बराबर होगा 2 3 4 और शेषफल बराबर होगा, शेषफल बराबर हो जाएगा आपका 5 9 7 7। दोनों चीज़ निकल गया, इसलिए वाट जो पूछ रहा है कि क्या होगा भागफल, तो सबसे पहले भागफल को लिखिए। तो 2 3 4 यानी 234 पूर्णांक 5,977 बटा 9,999, ये हुआ आपका आंसर। आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला ट्रिक के तरफ, और अगला ट्रिक है डिवीजन बाय एनी नंबर्स स्मॉलर इन द नियरहुड ऑफ 10 100 1000 एंड 10,000। तो देखेंगे कि यदि ये 10 100 1000 10,000 के आसपास रहे तो किस तरह से हम लोग भाग दे करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को देख लेते हैं। अब की आपका आ रहा जो ट्रिक है उसका नाम है डिवीजन बाय एनी नंबर। डिवीजन बाय एनी नंबर, डिवीजन बाय एनी नंबर स्मॉलर एंड इन द नेबरहुड ऑफ 100 1000 एंड 10,000।
तो इस तरह के संख्या से यदि भाग देना रहे तो किस तरह से भाग देंगे, तो देखिए क्रिया विधि क्या कहता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आते चला जाएगा। इस नियम के अनुसार एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट, और एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट है आपका 3 4 6 2, 3 4 6 2, और इसको भाग दे दिए 94 से, 94 से भाग दिए तो आंसर क्या आएगा। तो नियम कहता है सबसे पहले भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए एक लंबवत लकीर खींचना है। पहले जैसे लंबवत लकीर खींचते थे वैसा ही अब की बार भी हमको पहले एक लकीर खींचना पड़ेगा। तो खींच दिए, पहले एक लंबवत लकीर खींचना है। इस लंबवत लकीर के दाईं ओर भाज्य के अंकों में से उतने ही अंक को रखा जाता है जितना भाजक में अंकों की संख्या होती है। तो भाजक में अंकों की संख्या है 2, तो सबसे पहले 2 अंक को इधर लिख देंगे। तो ये साइड इधर लिखेंगे 2 अंक, तो 2 अंक आ रहा है कौन, तो ये आ रहा है 62, तो इधर ये लिख दिए ट्रिक के नियमानुसार। उसके बाद कहता है फिर लकीर के बाईं ओर की संख्या को उस संख्या से गुना करके नीचे लिखा जाता है जितना कि 100, 1000 या 10,000 में से भाजक में कमी होती है। और इस गुणनफल को लिखते समय यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसका इकाई अंक पहले समूह के इकाई अंक के सामने पड़े। तो देखिए अब जो है कि 94 है ये, तो 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 कम है और शेष संख्या कितना है 34 है। यह आपका जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखे, फर्स्ट स्टेप इसको समझिए तो 62 लिख दिए। तो शेष संख्या यहाँ कितना बचा था 34, 34 बचा। अब 94 में 100 में से कितना कम है 94, तो 6 कम है, 6 कम है। तो यहाँ पे जो शेष संख्या था 34 सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप ये संख्या जो है कि 34 गुना 6 हो जाएगा क्योंकि 6 कम है 100 से। अब इसको गुना किए तो लिखेंगे 6 चौके 24 और 6 तिया 18 2 20। तो यहाँ पे 2 ही अंक पुराना है, 2 शेष में रहेगा तो शेष इधर आके जुटता है तो 2 इधर लिख देना है। तो ये वाला 2 अंक इसलिए लिखे कि 2 अंकों की ये संख्या है, तो 0 4 और यहाँ पे हो गया 2। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो शेष संख्या बच गया आपका 2 जो लास्ट में आया था, तो इसमें 2 और गुना कर देंगे 6। 100 से कितना कम था ये 6, तो इसको भी गुना कर दिए और गुना करके 2 अंक में लिख दिए 6 दूनी 12। 2 ही अंक का था, 2 अंक पुर गया तो इधर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लगभग क्रिया खत्म हो गया इसका। तो अब करेंगे क्या, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते हैं तो हो गया 4 2 6 और 2 8 और 6 और 1 7 78, और इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 और 3 36। तो जो भाग का क्रिया था वो पूरा हो गया, इसलिए भागफल बराबर होगा, भागफल बराबर 36 और शेष फल बराबर हो गया 78। शेष फल बराबर हो गया आपका 78। जब दोनों चीज़ हो गया तो आंसर क्या होगा, पहले नियम के अनुसार 36.78 बटा में कौन जाएगा, जो भाग में है, यानी 36.78 बटा 94 आपका आंसर आ चुका है। तो 78 बटा 94 यहाँ पे इतना भी आंसर हो सकता है। और एक चीज़ और देख रहे हैं, 78 और 94 कटने वाला अंक है, काटेंगे सिर्फ ये वाला को जो डिवाइड में है, पूर्णांक वाले को नहीं। तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 नीचे भी है, शायद 4 से कट जाए, 4 दूनी 8 1, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 3 6, 1 2 9 18 बटा 2 से 2 चौके 8, 2 सती 14।
यानी कि अब आपका आंसर हो सकता है 36.39/47। आपका स्टैंडर्ड में आ गया, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये था नियर बाई 100, 10,000, 100,000, सॉरी मतलब 100, 1,000 और 10,000 के नियम के अनुसार। तो इस पर और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो, और उसके बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे। 2 एग्जाम्पल बता करके मैं छोड़ दूंगा। अगला जो ट्रिक होगा 2-3 वो अगले दिन बताऊंगा। इस ट्रिक को देख लेंगे। इसका 1-2 उदाहरण और देख लीजिए। चलिए अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो लेते हैं एग्जाम्पल संख्या 2। 2 3 4 2 3 4 6 5 और भाग दे दिए अब की 92 से, और भाग देंगे 92 से, तो पूछ रहा है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो 92 से भाग देने के बाद देखेंगे कि आंसर कैसे कैसे बनाए थे। नियम वही है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड लाइन खींचेंगे, और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर भी जो है कि 2 अंक सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 अंक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 65। ये अंक लिखे और शेष संख्या जो बचा उसको इस तरफ लिख दिए। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में ये करना था। सेकेंड में जाइए। सेकेंड में जो शेष संख्या बचा है, यानी कि 2 3 4 जो बचा है, इसमें गुना करते हैं हम लोग उस संख्या से। देखेंगे कि 100 से ये कितना कम है, तो 100 से कम है ये 8, तो इसमें 8 से गुना करेंगे और यहाँ पे 2 अंकों तक लिखेंगे। तो 8 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 तियाई 24 और 3 27 और 8 दूनी 16 और 2 18। तो जो 18 बच रहा है, अब 2 अंक का संख्या तो 2 ही अंक तक लिखना है, जो 18 आया उसको इधर लिखना है। ये हुआ सेकेंड स्टेप। तो अब थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप में चलेंगे तो यहाँ पे 18 जो शेष बचा था, ये 18 और गुने फिर से कर दिए 8, तो होता है 18 8 44 से, तो 144, तो शेष बच गया 1। अब ये 1 वाला को भी 8 से गुना करेंगे, जब तक गुना करेंगे तब तक कि मतलब शेष नहीं बचे। तो अब फोर्थ स्टेप इसका होगा 1 गुने 8। तो 1 गुने 8 करेंगे तो सिर्फ एक ही अंक में आया, तो लिखेंगे 8, शेष एक भी नहीं बचा यहाँ पे, तो यही करना है, लास्ट तक जाना है कि शेष नहीं बचे। तो ये पूरा हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जैसे पहले जोड़ते थे वैसे ही जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 7 4 11, 11 8 19, शेष 1 6 1 7 7 14 और 4 18 आया। तो यहाँ पे शेष 1 ले लीजिए, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो 2 ही अंक में लिखना है। अब इसको जोड़िए, तो 8 4 12 और 1 13 हो गया, शेष 1, 3 1 4 और 1 5 और 2 2 5 3 इधर आया और इधर आया 8 9, ऐसे आया। तो अब देखिए भागफल क्या होगा इसका। इसलिए भागफल बराबर आ जाएगा 2 5 3 और इसमें जोड़ दिए 1, क्योंकि 1 शेष इधर बचा हुआ था, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 1 4 और 5 और ये 2 254 हो गया। और यहाँ पे भी क्या देख रहे थे, शेषफल देखिए शेषफल क्या होगा। शेषफल बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 89 है, तो 89 कहाँ गया, थर्ड एग्जाम्पल 89 है, तो 89 लिए पहले, और एक जो है कि आपका ये बच रहा था, तो इसको एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, और इसमें जो है कि
गुना जो करना है, एक संख्या जो शेष बचा इससे कितना कम था 8, तो ये 8 का गुना कर देंगे। तो देखिए नियम क्या होता है, पहले गुना करना है तब जोड़ना है। पुराना नियम से पहले का करी तब करी भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव। तो पहले गुना करेंगे तब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 89 और प्लस 8 गुने 1 तो 8, तो आपका जुट के आ जाएगा 89 और 8 97, 9 8 17, 8 1 9 97, यानी कि शेष आपका आया 97, 97 आ गया शेष। और जब 97 शेष आ गया आपका, तो अब जो है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 97 क्या है, 92 से बड़ा है। 97 92 से बड़ा है, तो एक टाइम और भाग लग जाएगा इसमें। यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा वाला से लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा दूसरे कलर से। यहाँ पे हो जाएगा ये 97 और माइनस 92, तो अब बचेगा 5, ये हुआ शेष। क्योंकि ज़्यादा शेष नहीं बच सकता है भाग में, 97 रुपया है, यहाँ 92 आदमी को देना है, तो 1 रुपया पड़ जाएगा, यानी कि 5 शेष बचेगा। 92 को घटा देंगे तो आपका 5 शेष बचा। अब जो है कि भागफल बराबर में क्या होगा, भागफल में भी अब 1 बढ़ जाएगा जो पहले था, क्योंकि भाग एक टाइम लगा, यानी कि 97 में से 92 घटाइए या फिर 92 में भागा दीजिए तो क्या होगा, 92 कम 92 तो 5 शेष रहा, तो भागफल में 1 बढ़ेगा ना, 1 आया तो अब आपका यहाँ पे भागफल हो जाएगा 255। अब 255 भागफल हो गया। अब आंसर लिख दीजिए, यानी कि इसलिए वाट बराबर हो जाएगा 255.5 बटे, और जितना इधर था इधर 9 और 2, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं और उसके बाद इसको लास्ट कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एग्जाम्पल संख्या 3। देखेंगे एग्जाम्पल संख्या तीसरा एग्जाम्पल है, एक इम्पोर्टेंट तथ्य दिया हुआ है, उसको देखें। यदि शेषफल का मान भाजक से अधिक आए तो ऐसी स्थिति में उस शेषफल को में से भाजक को घटाना चाहिए जो अभी घटाए पर अभिष्ट शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल का मान भाजक से जितना गुना अधिक आता है उस अधिक गुना को भागफल में जोड़ देने से अभिष्ट भागफल प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक टाइम लगा था तो एक भागफल को 1 जोड़े। तो चलिए अब एक उदाहरण और लेते हैं, 3 4 5 3, 3 4 5 3, 3 4 5 3 2, और भाग दे दिए इसको 9 9 1 से। ये 1000 के आसपास का भाग है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सेम नियम। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं और ये 3 अंक का है तो 3 अंकों के समूह में बांटे, और पहला संख्या इधर लिखे, बाईं तरफ 5 3 2, तो दाएं तरफ आ गया 5 3 2, तो बाएं तरफ संख्या बचा आपका 3 और 4। ये फर्स्ट स्टेप वाला क्रिया था। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 3 4 और गुना करेंगे कि 1000 से ये कितना कम है, तो 991 और 9 1000, तो इसको 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 3 30, 306 आ जाएगा। तो 306 यहाँ लिख देंगे और 3 अंक में लिखाना चाहिए, तो 3 अंक पूरा हो गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। शेष जब नहीं बचा तो यहीं पे आपका ये कहानी ख़त्म होता है। अब इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8, 3 और 5 3 8, और इधर बचा 3 4। अब देखिए ये 838 से 991 है, शेषफल क्या है, इससे छोटा है, भाजक से छोटा है, तो डायरेक्ट अब आंसर आएगा, यानी यहाँ पे लिख दीजिए भागफल बराबर आपका आ गया, भागफल बराबर आ गया 34, और शेष आपका हो गया 8 3 8,
तो अब आंसर हो जाएगा, यानी कि वाट बराबर आप लिख सकते हैं 34.838 बटे जितना से भागा दे रहे थे तो 991, ये भागा आया, तो ये आपका हो गया आंसर। तो लगभग आज का टोटल ट्रिक बता दिए। 3-4 ट्रिक बचा हुआ है, जिसमें है कि फ्रैक्शन वाला अथी जो है कि मतलब भिन्न के भाग है वो बता दूंगा मैं कल, और दशमलव वाला भाग बचा हुआ है तो ये मैं अगले दिन बता दूंगा आपको।